ओवैसी को योगी की चेतावनी, कहा सीए पर माहौल खराब किया तो सख्ती से निपटेंगे। कानपुर में योगी आदित्यनाथ बोले, चचा जान और अब्बा जान के अनुयायी ध्यान से सुन ले, समाजवादी पार्टी के एजेंट बने एआईएमआईएम चीफ ओवैसी। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, राज्य में अब माफिया की सरपरस्त सरकार नहीं, उनके सीने पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार। कानपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, कहा उनका परिवारवाद और हमारा राष्ट्रवाद पर भरोसा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने भव्य कार्यालय बनाया लेकिन अस्पताल के लिए एक ईंट भी नहीं रखी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। 25 नवंबर को एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। सीएम योगी बोले, 2024 तक शुरू हो जाएगा जेवर में प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 34,000 करोड़ की लागत आएगी। अखिलेश यादव पर योगी का निशाना, कहा कुछ लोग अकल से पैदल हैं, प्रोजेक्ट के शिलान्यास पर कहते हैं हमने भी सोचा था। दिल्ली में ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा अब हरियाणा जाऊंगी मैं, मेरे घर से दूर नहीं है हरियाणा। पूर्व कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने ज्वाइन की टीएमसी, कहा कोई बीजेपी को हरा सकता है तो वो है ममता बनर्जी। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद भी अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंचे, ममता ने टीएमसी में शामिल करवाया। पूर्व जेडीयू नेता पवन वर्मा टीएमसी में शामिल हुए, दिल्ली में सीएम ममता से मिलने के बाद टीएमसी का हाथ थामा। टीएमसी में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं को अधीर रंजन चौधरी ने अवसरवादी बताया। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर हमला बोला, कहा टीएमसी पश्चिम बंगाल को लूट कर बहुत सारा पैसा दिल्ली लाई है। लखनऊ में अखिलेश यादव से मेरे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, विधानसभा चुनावों में 40 सीटों पर सहमति की खबर। महंगाई को लेकर प्रियंका का ट्वीट, कहा रोज जनता पर हो रहा है महंगाई का प्रहार। राहुल गांधी ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा जीएसटी में 140% विकास अच्छे दिनों का पर्दाफाश है। सोनिया से मिलने के बाद राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, कहा महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को घेरेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कृषि कानून की वापसी पर लग सकती है मुहर। बुधवार और गुरुवार को यूपी के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कानपुर में सुरक्षा बढ़ाई गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई। बेवजह पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, एससी ने कहा अब लोगों से पूछेंगे कि उपराष्ट्रपति और पीएम का घर कहां बने। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा यूपीए सरकार को 26/11 आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर लेना चाहिए था एक्शन। मनीष तिवारी ने अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स में लिखा, कई बार बोलने से ज्यादा एक्शन होता है जरूरी। तिवारी ने उठाया सवाल, किताब में लिखा हत्यारे पाकिस्तान पर संयम दिखाना कायरता का प्रतीक। मनीष तिवारी की किताब में खुलासे के बाद कांग्रेस पर बीजेपी का प्रहार, राहुल सोनिया से पूछा क्या देश की वीर सेना पर भरोसा नहीं था। बीजेपी प्रवक्ता का आरोप, मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बजाय हिंदू टेरर शब्द के आविष्कार में लगी थी कांग्रेस। तिवारी की किताब पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, 26/11 की बात उस समय क्यों नहीं की। कंगना के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का आजादी को लेकर विवादित बयान, कहा हम 2014 के बाद से अमेरिका के गुलाम बने। एक सेमिनार में बोले मणिशंकर अय्यर, पिछले 7 साल से गुट निरपेक्षता और शांति की नहीं होती बात। सुप्रीम कोर्ट पैनल के सदस्य अनिल घनवत का बड़ा बयान, कहा फसल का दाम तय करने का अवसर किसानों के हाथ से निकल गया। घनवत ने कहा हम एमएसपी के खिलाफ नहीं, लेकिन सभी फसलों पर एमएसपी होगी तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, कहा आने वाले चुनावों में किसानों की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ेगी। त्रिपुरा निकाय चुनाव को टालने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। ममता बुधवार शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगी मुलाकात, साउथ ब्लॉक में मुलाकात होगी। पुलवामा में 9 नवंबर को एक सेल्समैन की हत्या का मामला, लश्कर से जुड़े 3 शख्स गिरफ्तार हुए, पाकिस्तान से मिलता था ऑर्डर। पंजाब के मतदाताओं को रिझाने में जुटे हैं केजरीवाल, व्यापारियों के लिए 7 गारंटी जारी की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 27 नवंबर को मुंबई के बीकेसी में रैली की नहीं मिली मंजूरी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, देसी बम और गोले भी दागे गए। हरियाणा के जिंद में लाइव मर्डर हुआ, बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी को गोलियां मार दी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक कंपनी के ऑयल टैंक में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। डब्ल्यूएचओ की यूरोप शाखा की चेतावनी, आने वाले दिनों में 53 देशों में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। देश में एक दिन में आए 8000 से कम कोरोना केसेस, 236 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना से राहत नहीं, 5000 के करीब आए नए केसेस, 57 मरीजों की मौत। इजरायल में 5 से 11 साल के बच्चों को टीके लगाने की शुरुआत, चौथी लहर से अभी इजरायल उभरा है। ऑस्ट्रिया में लॉकडाउन लगाने का असर, टीका लगवाने वालों की तादाद में भी बढ़ोतरी। तालिबान ने अफगान सरकार में 2 दर्जन से ज्यादा उच्च स्तरीय अधिकारियों को किया शामिल। संसद की शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल लाएगी सरकार, निजी क्रिप्टो करेंसी इस पर बैन लगेगा। सेंसेक्स में 198 अंक की तेजी, निफ्टी में भी 86 अंक की उछाल। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया को झटका, मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से बाहर हुए बल्लेबाज केएल राहुल की जगह सूर्य कुमार यादव को टीम में जगह। कानपुर में 25 नवंबर से शुरू होगा पहला टेस्ट मैच। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।